दोस्तों, जब आप बिहार का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर आती है? शायद टूटी हुई सड़कें, गरीबी, बेरोजगारी और कमजोर गवर्नेंस। यानी बिहार की पहचान एक बीमारू राज्य की तरह बन गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार हमेशा से ऐसा था? क्या ये धरती सिर्फ संघर्ष और पिछड़ेपन का ही प्रतीक है, या फिर कभी यहाँ धरती पूरे विश्व का नेतृत्व करती थी? दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगी उस अतीत के सफर पर, जहां से पता चलेगा बिहार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी धरोहर रहा है। यानी एक ऐसा बिहार जो कभी ज्ञान का केंद्र था, धर्म का जन्मदाता था, विज्ञान का मार्गदर्शन था और राजनीति का शिक्षक भी था। सबसे पहले बात करते हैं वैशाली की। आज वैशाली बिहार का एक जिला भर बन के रह गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहीं पर दुनिया के पहले ज्ञान राज्य बना था। यानी जब पूरी दुनिया राजाओं साम्राज्यों के अधीन थी, तब वैशाली ने लोकतंत्र की नींव रखी। गणराज्य वैशाली की यह व्यवस्था इतनी अनोखी थी कि आगे चलकर इसने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। यानी बिहार की मिट्टी में लोकतंत्र का बीज बोया गया, बहुत पहले, आधुनिक भारत के संविधान से भी हजारों साल पहले। दोस्तों, अब जरा धर्म की बात करते हैं। आज पूरी दुनिया जिन धर्मों को जानती है और मानती है, उनमें से कई बिहार से निकले हैं। जैन धर्म, महावीर जी का जन्म जो है बिहार में हुआ। बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने बिहार की धरती पर ज्ञान की प्राप्ति की। बौद्ध गया, राजगीर, नालंदा बिहार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तीर्थशाला बन गए हैं। सोचिए, जिस धरती ने दुनिया को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया, वही धरती आज पॉलिटिकल मीम्स और बेरोजगारी की खबरों तक सीमित रह गई है। अगर शिक्षा की बात करते हैं तो बिहार का नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यहीं पर था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी। यहाँ हजारों छात्र एशिया के अलग अलग देशों से पढ़ने आते थे। हिस्टोरियंस बताते हैं कि यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि जब इसे जलाया गया तो महीनों तक किताबें जलती रही। जरा सोचिए, जिस मिट्टी ने नालंदा जैसी ज्ञान धरोहर दी, वही मिट्टी आज पलायन, कोचिंग सेंटर्स के लिए जानी जाती है। दोस्तों, राजनीति और कूटनीति के नाम लेते ही आपको कौन याद आता है? बिल्कुल सही, चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, बिहार की ही धरती से थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति की ऐसी शिक्षा दी जिनसे पूरे भारत का भविष्य बदल गया। साहित्य की तरफ बढ़ते हैं तो इसी बिहार की मिट्टी से उपजे वाल्मीकि। रामायण जैसी अमर रचना लिखने वाले वाल्मीकि ने भारत की सांस्कृतिक आत्मा को शब्द दिए। यानी बिहार सिर्फ राजनीति ही नहीं, साहित्य और संस्कृति की भी केंद्र है। अब आते हैं विज्ञान पर। आज हम आधुनिक सर्जरी, मेडिकल साइंस पर गर्व करते हैं। लेकिन दोस्तों, सुश्रुत का नाम तो सुना ही होगा। सुश्रुत को सर्जरी के पिता कहा जाता है और वे बिहार से ही थे। इसी तरह गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जिसने पूरी दुनिया को शून्य का महत्व समझाया, वे थे आर्यभट्ट। सोचिए, अगर शून्य ना होता तो आज क्या गणित, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का कुछ काम होता? कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, सब कुछ अधूरा रह जाता। और ये सबक दुनिया को सबसे पहले बिहार ने दिया। इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें मिलते हैं दो महान सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान। चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को एकजुट किया, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और फिर आते हैं अशोक महान, जिन्होंने युद्ध की हिंसा से मुंह मोड़कर अहिंसा, बौद्ध धर्म का संदेश पूरी दुनिया में फैला दिया। उनके शब्द आज भी बिहार की धरती पर गवाही देते हैं कि ये भूमि कभी कितनी महान रही होगी। तो दोस्तों, ये है बिहार की असली पहचान, एक ऐसी धरती जिसने दुनिया को दिया धर्म, दर्शन, शिक्षा, राजनीति, विज्ञान और साम्राज्य निर्माण। आज का बिहार चाहे संघर्ष से गुजर रहा हो, लेकिन इसका अतीत जो है वो स्वर्ण युग से कम नहीं है। और शायद यही कारण है कि जो भी इतिहास को जानता है वो सिर्फ एक ही बात कहता है, बिहार भले ही आज कमजोर लगे, लेकिन इसकी मिट्टी में वो ताकत है जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। तो आपका क्या ख्याल है बिहार के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सबके कमेंट जरूर पढ़ूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।